दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है तब से ही पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूरी दुनिया को डर है कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो शायद ये वैश्विक तनाव परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकता है और इसका क्या परिणाम होगा ये तो आप जानते ही होंगे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और विश्व युद्ध में शांति बनी रहे इसके लिए बहुत से संगठनों का निर्माण भी किया गया, लेकिन हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज लगभग विश्व के हर देश के पास परमाणु हथियार और यही वजह है कि ये युद्ध पूरी दुनिया को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। हम यहाँ बात करें कि अगर ये परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु इतने भयानक होंगे कि शायद ही इंसान ने कभी सोचे होंगे, या फिर कहें कि इस धरती से इंसान का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमाणु का क्या असर होता है इसका परिणाम हम सालों पहले देख चुके हैं। परमाणु बम जहां गिर जाएं वहां तबाही के अलावा कुछ नहीं बचता। आज से लगभग 77 साल पहले जब 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, तब नागासाकी और हिरोशिमा में बहुत नुकसान हुआ था। इस परमाणु बम के धमाके में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों ही लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही उसके तबाही के परिणाम आज तक देखने को मिल रहे हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी जापान की ये शहर इसके दर्द से उबर नहीं पाए हैं। उनके लिए परमाणु किसी अभिशाप से कम नहीं है। जिन लोगों ने इसकी तबाही देखी वो अपने जिंदा रहने तक इसे भुला नहीं पाएंगे। बताया जाता है कि जब नागासाकी में परमाणु बम गिरा तो वहां का तापमान इतना बढ़ गया था कि स्टील की चीजें भी पिघल गई थी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वहां इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। वहीं हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया तो वहां का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे की हर चीज मानो भाप बन गई थी। जहां बम गिरा वहां एक आग का गोला बन गया था। यहां की 30% से ज्यादा जनता मौत के मुंह में चली गई थी। वहीं इन परमाणु बम के विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के कानों के पर्दे तक फट गए थे। परमाणु विस्फोट की तरंगें सुपरसोनिक होती हैं, यानी कि अगर कोई हमले वाली जगह पर खड़ा है तो वो बम के धमाके की आवाज सुनने से पहले ही मौत के मुंह में चला जाएगा। जब 2 परमाणु बम इतनी तबाही मचा सकते हैं तो सोचिए कि अगर युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो क्या होगा। शायद इस धरती से मनुष्य का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ज्यादातर देशों के पास परमाणु बम है। आंकड़ों की बात करें तो 2020 तक लगभग पूरी दुनिया में 13,400 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और ये परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी देश ने परमाणु बम गिराया तो दूसरा देश इससे पीछे नहीं हटेगा। हर देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है। वहीं इसके क्या परिणाम होंगे ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, जब एक न्यूक्लियर बम फटता है तो इससे 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को राख कर देता है। परमाणु बम के फटने में करीब 10 सेकंड का समय लगता है, लेकिन उससे होने वाली तबाही बहुत भयंकर होती है। इसका असर सालों तक रहता है। वहीं अगर ये परमाणु युद्ध हुआ तो इससे धरती का पूरा सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। परमाणु बमों के युद्ध के बाद आधी से ज्यादा धरती खत्म हो जाएगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा। अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। पूरी धरती पर कार्बन फैल जाएगा और ये इतनी मात्रा में होगा कि सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। इसके साथ ही बारिश में भी करीब 45% तक की कमी आएगी। वहीं जहां भी ये बारिश होगी, बारिश के साथ के आने के इस जहर से बाकी लोगों की भी मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, परमाणु बम के विस्फोट के बाद जो रेडिएशन फैलेगा उससे बाकी बचे लोग ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। वहीं त्वचा से संबंधित कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु बमों के हमले के बाद पृथ्वी की ओजोन लेयर पतली हो जाएगी, जिससे सूरज की हानिकारक किरणें धरती पर पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। बताया जाता है कि जहां भी परमाणु बम गिराया जाता है वहां दशकों तक जनजीवन की संभावना खत्म हो जाती है। वहां पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध से दुनिया भर में भुखमरी फैल जाएगी। कम से कम 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, यानी ये खूबसूरत धरती देखते ही देखते कब्रिस्तान में बदल जाएगी। धरती पर सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा और सिर्फ लंबी रात बचेगी। फिर धीरे धीरे तापमान गिरने लगेगा और परमाणु शीत शुरू होगी। तब न पीने को पानी होगा, न खाने का खाना और न ही सांस लेने के लिए हवा, यानी सारा मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे धरती की सतह का औसतन तापमान -7 से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। इंसान का शायद इस परमाणु हमले के बाद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो परमाणु हमले के बाद भी जिंदा रह जाएंगे। इसमें से जो सबसे पहले आता है वो है कॉकरोच।
जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो परमाणु के रेडिएशन को झेल सकता है। जापान में जहां परमाणु बम गिराए गए थे वो वहां से कुछ दूरी पर ही जिंदा कॉकरोच मिले थे, जो काफी हैरान कर देने वाला था। वहीं इसके बाद जो जीव बचेगा वो है चूहे। इन पर रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ ही जो जीव इस धरती पर बचेगा वो है चींटी। ये धरती की सतह के नीचे रहने के कारण बच जाएंगी। वहीं मछली भी इन परमाणु हमलों के बाद बच जाएंगी। समुद्र के नीचे ये मछलियां कठिन से भी कठिन वातावरण में जिंदा रहती हैं। धरती के कुछ इलाके परमाणु बम के प्रभाव से बच सकते हैं, जिसमें भूटान, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, चिली जैसे देश आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है और यहाँ का वातावरण काफी हद तक शुद्ध है, जिसके कारण परमाणु बम के रेडिएशन का यहाँ काफी कम प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है, तो लोग पहाड़ों में जाकर रह सकते हैं। वैसे ऐसी उम्मीद तो कम है, लेकिन शायद कुछ हद तक यहाँ लोग बच जाएं। दोस्तों, वर्तमान में दुनिया के कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे देशों का नाम है। लेकिन इन देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं दे रखी है। हालांकि इस समय रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये परमाणु हथियार कभी भी मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी नए से नए परमाणु बम बनाने की होड़ मची है। दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि इसे पृथ्वी को एक बार नहीं 1000 बार नष्ट किया जा सकता है। तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह रातों रात प्रलय ला देगा। पूरी दुनिया मिनटों में खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी है, जो इसे किसी भी पल तबाह कर सकती है। परमाणु युद्ध तो मनुष्यता को पश्चाताप तक का अवसर नहीं देगा, इसलिए जितनी जल्दी हम इसे जान लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और यही उम्मीद की जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत कभी न आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में न्यूक्लियर डिटेंस फोर्स के अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, जिससे माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन के इस कदम से दूसरे देश भी सतर्क हो गए हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वह अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से ही जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु शक्ति का उपयोग करते हैं तो क्या बाकी के देश चुप रहेंगे? परिणाम वही होगा जो सब सोच रहे हैं, यानी परमाणु युद्ध, शायद जिसके बाद इस युद्ध का विश्लेषण करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा।